मांग ये है, हम देश की जनता को बताना चाहते हैं और हालांकि देश समझ भी रहा है धीरे धीरे। अब ये तानाशाही सरकार है, इतने सांसद को एकदम निलंबित करना, ये तो भैया विपक्ष का तो काम होता है। वो कह रहे थे कि संसद में आप लोग अराजक तो आप लोग मान ही नहीं रहे बात, और बाहर निकल के आपने धनखड़ जी का अपमान किया, जाट समाज का अपमान किया आप लोगों ने, और राहुल गांधी उसका वीडियो बना। कहता जाट समाज का अपमान क्या, बीजेपी वाले कह रहे हैं ना। उन्होंने खुद कहा, धनखड़ जी ने खुद कहा। अरे धनखड़ भुआ का जा रहा था, मैं भी जाट हूँ, ठीक है, और राष्ट्रपति आएगा तब भैया कमाल कर दिया, ये कोई बात हुई? अरे जाट तो हम भी हैं। धनखड़ साहब ने सोचनी चाहिए, ये जाति का अपमान नहीं हो रहा। मैं एक बात सुन ले भाई, पहले धनखड़ की सुन ले। ये भैया उपराज्यपाल था पश्चिम बंगाल में, है जब भी ये नहीं कहता रहा था, है वहां से जो इसका ये भैया ये संघी जाट है, सुन ले मेरी बात। अब फिर कहोगे संवैधानिक पद है, ऐसी बात क्यों? भैया ये चुनाव हो रहा था राजस्थान में, ये कितने इसने दौरे करे हैं वहां पे पता है? संवैधानिक पद पे था, नहीं जाना चाहिए था इतने। चुनाव के दौरान ये दौरे करता है सारे राजस्थान में, तेजाजी महाराज के वहां भी गया, सारे सबने पता है। जब यार ये जाट आ रही है, जब मतलब ये बीजेपी के लिए, सुनो मेरी बात, जो बीजेपी का है किसी का अपमान हो गया तो जाति तो जोड़ दिया इन्होंने। ये जो ये पहलवान बेटी थी, जब ये जाति करते आंडे थे, हैं ये जो भूषण यो को क्या है इनका यो है, तो हम भी कह देंगे राजपूत था मारी छोड़ दिया, जाटों का अपमान कर दिया, ये कोई तरीका नहीं होता भाई साहब। कल वो बेचारी ने अपने जूते वो हैंगिंग शूज कर दिया ना, है उसके खिलाड़ियों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, और अब भी कौन बने अध्यक्ष हुए ना, चिल्ला बढ़ गया। जब जाटों का अपमान नहीं हुआ भाई। वो जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जो नकल उतारना वो सही था या गलत? अरे भैया वो पार्लियामेंट में मोदी जी जो आंख में टिम टिम टमाटम यो कोई मिमी गिरी, यार क्या यार, ये देखो देहात में कहा होता है छाछता बोल रहे छालनी भी बोल रहा जी में 70 छेद, ये भाजपा में 76 छेद है यार। मिमी भी रही कितने लाख की गर्लफ्रेंड, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय। कहने का मतलब है आप ये, हमें ये आश्चर्य हो रहा है, आप भी ये पूछ सकते हो भाई सारे का ये जीत क्यों जाते हैं फिर? ये भैया बीजेपी के पास भावनात्मक मुद्दा भड़काना, जहाँ मुसलमान है वहाँ 20-80 कर देना, हरियाणा में मुसलमान का मैं तो जाट 36 बिरादरी अलग कर देना, 35 वर्षीय जे, ये भावनात्मक मुद्दे भड़का के जातवात में बांट के जब चलेगा देश को, हम ये कहने आए भैया इस सरकार को बदल दो, ये जाति पाति धर्म वरम देश का नाश कर देंगे। धार्मिक आधार पे जो देश बढ़ा है बगल में पाकिस्तान, नाश हो लिया उसका। धार्मिक आधार पे बता दो कौन सा देश तरक्की कर रहा है, जाति के आधार पे बताओ कौन सा देश तरक्की कर रहा है। जब समझाया जब ये मुसलमान पर लठ बजवाना हो, ये तो जाट हिंदू है, जब समझा है ये सच्चाई भाजपा की। लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार काम कर रही है। जो मोदी 2 चल रहा है इसमें किसी भी ना जनता की सुनवाई हो रही है, ना मजदूर की हो रही है, ना किसानों की हो रही है, ना युवाओं की हो रही है, ना गृहिणियों की हो रही है। अगर उन सबकी आवाज भी कोई सांसद संसद में उठाता है तो उसके साथ भी आप देख के किस तरह से देश देख रहा है। अच्छा जी, एक चीज का हमको जवाब दीजिए, ये जो 142 से 141 सांसदों को जो निलंबित किया गया उसमें ये कहा जा रहा था कि बढ़िया सब कुछ चल रहा था, आपने ये जो सुरक्षा वाला मामला था इस पे आप लोगों ने राजनीति की, उस पे आपकी राजनीति नहीं करनी। देखिए देश के सांसद के हर एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि हमारी संसद क्यों सुरक्षित नहीं है, क्यों हमारा देश सुरक्षित नहीं है। तो ये देश की जनता को जानने का अधिकार है, और देश की जनता की अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो उसका सांसद है। अगर मेरी कोई आवाज उठाएगा तो मेरा सांसद उठाएगा, अगर मेरा सांसद संसद में आवाज नहीं उठा सकता तो कौन उठाएगा? तो उन सांसदों का सिर्फ इतना कसूर है, उन्होंने देश की संसद में ये पूछने का कसूर किया है कि क्यों सुरक्षा में चूक हुई है। 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो चुप नहीं बैठे, संसद के बाहर भी आवाज उठा रहे हैं, आज सड़क पे भी आवाज उठा रहे हैं, और एक एक कार्यकर्ता आवाज उठा रहा है। ये भी बताइए आज का जो ये प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन से क्या 2024 में कुछ असर पड़ेगा? देखिए देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जब वो रोजगार की बात करते हैं तो दबा दिया जाता है, जब वो बात करते हैं किसान सड़कों पे बैठते 1 साल बैठे रहे, उन्हें झूठा वादा करके वापस लौटा दिया गया, तो उनको वो भी देश ने देखा किस तरह राजस्थान में 450 का सिलेंडर का वादा करके और आज मुकर गए वो। ये भी देश की महिलाएं देख रही हैं, आज मजदूर देख रहा है कि आज उनको न्यूनतम मूल्य नहीं देख रहा, आज बेरोजगार युवा देख रहे हैं कि उन्हें 2 करोड़ रोजगार की बात करके गृह मंत्री कहते हैं तो जुमला था। तो किस तरह सरकार चुनाव से पहले वादे करती है और चुनाव के बाद मुकर जाती है। आज जब ना इनके पास कुछ कहने को बचा तो लोगों को धर्मों में बांट रहे हैं, जब धर्म में नहीं बांट रहे तो जाति में बांट रहे हैं। तो आप बताइए
ये जाति में भी बांट के, एक तरफ तो जाट की बेटी है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, और दूसरा एक उपराष्ट्रपति जो इतने बड़े सम्मानित पद पे है उनके मिमिक्री हो गई तो उनका अपमान है। एक का कैरियर दांव पे लग गया, वो घर बैठ गई बेटी तो उसका अपमान नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा है। आप देखिए हर वर्ग में नाराजगी है। जाट भी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जब हरियाणा में जाते हैं तो 35 वर्सेस 1 का नारा देते हैं, तो वो 35 वर्सेस 1 कौन होता है? एक जाति के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं ना। जब जाट कहाँ चले जाते हैं? जब बात होती है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश में, जब कहते हैं इनके ही खुद नेता भी कि जाटों की तो चौधराहट बुला देंगे, तो चौधराहट किसकी खोदी उन्होंने? वो भी तो जाटों की खोई है ना। तो ये जब अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो चुनाव के हिसाब से अपना मोड चेंज कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। जो जाति जिसको जहाँ फायदा होता है उसको वहाँ इस्तेमाल कर लेती है, और जहाँ उससे नुकसान होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे यादवों के साथ किया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो यादव खराब हो जाते हैं, बिहार में खराब है, लेकिन मध्य प्रदेश का यादव उनके फेवर में हो जाता है, हरियाणा का फेवर में है, राजस्थान। तो इनका एक ही है, लोगों को लड़ाओ और राज करो। ये अंग्रेजों की नीति पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के ही वंशज है। जब आजादी के टाइम भी उनके साथ थे और आज भी उनकी नीतियों पे चल के उन्हीं का पालन